जब किसी की याद आए तो क्या करे। हर इंसान की लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब उसकी लाइफ में जिसे वो प्यार करता है वो उसे छोड़ के चला जाता है। या तो उसकी शादी उसके साथ नहीं होती, या कोई और कारण हो जाता है, किसी और प्राकृतिक आपदा के कारण कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से उसे छोड़ के जाना पड़ता है, या दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, बहुत से रीजन हो जाते हैं जिसकी वजह से जिसे लोग प्यार करते हैं वो उनसे दूर हो जाते हैं। तो जब दूर हो जाते हैं उसके बाद अगर किसी की याद आए तो क्या करें, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों के सवाल इस टॉपिक पे मेरे पास आते हैं कि किसी की याद आए तो अपने आप को कैसे संभालें, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमसे रहा नहीं जाता है, हम कैसे अपने आप को संभालें। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जो लोग भी रियल में ये चीज़ें जानना चाहते हैं कि अगर कोई आपको छोड़ के चला जाता है या आपको किसी की याद आती है तब आप अपने आप को कैसे संभालेंगे, अपने जीवन में कैसे सरवाइव करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो हम शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल। कमर कसकर बुढ़िया रानी रोज सवेरे चलती है, सारे घर में घूम घूम कर रोज सफाई करती है। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। किसी से प्यार करना तो हमारे हाथ में होता है, वैसे ये भी हमारे हाथ में नहीं होता है कब किससे कहाँ मुलाकात हो जाए, कौन हमारी लाइफ में आ जाए और कौन हमारी लाइफ से कब चला जाए, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। लेकिन जब हमारे साथ कुछ चीज़ें हो जाती है उसके बाद हम उस हालत में अपने आप को संभालते कैसे हैं, अपने आप को कैसे सरवाइव करते हैं, ये तो हमारे हाथ में है ना। हम सब ह्यूमन हैं और हम लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। कोई ना कोई तो हमारी लाइफ में ज़रूर आएगा जो हमसे कनेक्टेड होगा, जो हमसे क्लोज्ड होगा, जिस पे हम भरोसा करेंगे, जिससे हम प्यार करेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब वो हमसे दूर होता है। आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, हम जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमसे दूर हो जाता है। ये प्रकृति है, बदलाव होता है। यहाँ चीज़ें वैसी नहीं रहती जैसे हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हम जिसे प्यार करें वो हमारे साथ ही रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। कभी ना कभी किसी न किसी कारण से व्यक्ति हमारा साथ तो छोड़ता ही है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं कि कोई हमसे दूर ही ना जाए, ये तो होना निश्चित रहता है। लेकिन जब हमसे दूर कोई चला जाता है तब हम अपने आप को कैसे संभालें। तो देखिए, चाहे आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, चाहे बुक्स पढ़ लो, चाहे नॉलेज ले लो, लेकिन तकलीफ तो होगी। कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। अगर कोई आपकी लाइफ से गया है तो यादें तो रहेगी, याद तो आएगी, लेकिन आप उन यादों को कम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि देखिए, अगर कभी किसी को चोट लगती है ना तो उस चोट को एकदम से तो ठीक नहीं किया जा सकता ना, धीरे धीरे ही भरती है। अगर आपको कोई घाव हो गया है तो मरहम पट्टी करना पड़ता है, धीरे धीरे समय देना पड़ता है उसको, तब जाके वो चोट भरती है। और एक दिन ऐसा होता है कि पूरी तरह से घाव भर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे यहाँ पे घाव भी था। उसी तरह से ये जो आपको मानसिक चोट मिलती है इसे बोलते हैं मानसिक चोट, इमोशनल चोट। ये आपके इमोशन पे वार करती है, आपके मन पे वार करता है। और मन की चोट को इतना जल्दी ख़त्म कर देना आसान नहीं होता है। ये भी उसी तरह से होता है जिस तरह से हम अपने शरीर के घाव को ठीक करते हैं, उसी तरह से अपने मन में लगी हुई चोट को भी ठीक करने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त देना होता है अपने आप को। अपने आप को वक्त दीजिए, एकदम से जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने आप को कमरों में बंद कर लेते हैं, जो काम करते रहते हैं उस काम से उनका मन हट जाता है, उस काम को छोड़ देते हैं, बस किसी की याद में खाना पीना भी छोड़ देते हैं। और कुछ लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं कि दूसरा तरीका ढूंढ लेते हैं, जैसे कि शराब का हो गया, गांजे का हो गया। कुछ पल के लिए तो ये चीज़ें आपको बहुत सुकून देती हैं, बहुत अच्छा फील कराती है, किसी की याद नहीं आती है। लेकिन जब ये चीज़ें नशा उतरता है तो फिर वही चीज़ें हो जाती है, मतलब एकदम से ख़त्म नहीं होती हैं। तो ये भी अपने आप को बर्बादी की ओर ले जाना है। अगर कोई आपकी लाइफ में आया और चला गया तो आप अपने आप को और ज़्यादा बर्बाद कर रहे हो। अब ये चीज़ें सबको तो समझ में नहीं आती, अगर सभी को समझ में आती तो ऐसा होता क्यों। लेकिन जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो व्यक्ति आपकी लाइफ से चला गया है उसे कैसे भुलाएं। उसको भुलाने के लिए आपको अपने मन पे काम करना पड़ेगा।
कोई चीज़ एकदम से ख़त्म नहीं की जा सकती, जैसा कि मैंने अभी बताया, धीरे धीरे उसको समय देना पड़ता है और रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। आप अपने आप को इतना बिजी रख लीजिए, अपने दिन भर का ऐसा शेड्यूल बना लीजिए कि आप एकांत में खाली बैठने के लिए आपके पास समय ही ना हो। कुछ दिनों के लिए आपको अपने आप को व्यस्त करना होगा। अपनी हॉबीज में काम कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, गेम्स खेलिए, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा। अपने ऊपर काम करना है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके साथ जब ये घटना घटती है, कोई उनको छोड़ के चला जाता है, कुछ दिन परेशान होते हैं, धीरे धीरे जख्म भरता है और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, अपने आप में खुश रहने लगते हैं, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि जो चीज़ें प्रकृति में है ना, वो चीज़ें हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकती। जब ये शरीर ही हमारा एक दिन ख़त्म होता है तो बाकी दुनिया की चीज़ें तो ख़त्म होनी ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज़ से। हमें ऐसा लगने लगता है कि ये चीज़ें हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगी, इन चीज़ों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। लेकिन जब एक दिन उम्मीदें टूटती है तो फिर तकलीफ़ होती है, उसकी याद भी आती है, हम बेचैन होते हैं, तड़पते हैं। तो हमेशा उम्मीदें अपने आप से रखिए, लोगों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड मत रहिए, किसी को अपनी ज़िंदगी ही मत बना लीजिए और अपने आप में जितना ज़्यादा हो सके खुश रहने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को अपने साथी बनाइए, बुक्स पढ़िए, इससे हमारा मानसिक संतुलन अच्छा रहता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अगर प्यार में धोखा मिलता है तो एक प्यार की याद ख़त्म करने के लिए फिर दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, फिर तीसरे व्यक्ति के, ऐसा सिलसिला चलता रहता है। ये भी सही तरीका नहीं है। आप अपने आप को टाइम दो, अपने आप में काम करो, अपने आप को बेहतर बनाओ। अगर आपसे बिल्कुल ये काम नहीं हो रहा है ना, तो एक काम कर सकते हो, जब भी आपको किसी की याद आए उस वक्त आप ये सोचो कि वो व्यक्ति आपको छोड़ के क्यों चला गया, उसने आपको हर्ट किया है, आपकी फीलिंग को हर्ट किया, आपको नहीं समझा, आपकी वैल्यू नहीं किया। जब आप ऐसे सोचोगे ना तो आपको उसकी याद नहीं आएगी। तब आपको लगेगा कि आपको अपने आप में काम करना चाहिए, आपको दिखा देना है उस व्यक्ति को जिसने आपको छोड़ा है, जिसकी आपको याद आ रही है, कि आप उसके बिना भी जी सकते हो। हमेशा जब लोग कुछ दिन के लिए दूर हो जाते हैं ना, भले कितना लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, यहाँ तक कि मारपीट भी हो जाती है रिश्तों में, लेकिन जब वो अकेले होते हैं और जब उनका थोड़ा दिन बीत जाता है तो उनको ना उसकी अच्छी यादें सताने लगती। मतलब यादें क्यों आती? क्योंकि हम उस व्यक्ति के बारे में अच्छा फील करते हैं, अच्छा सोचते हैं, मतलब अपने साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करते हैं। और यही कारण है कि आप उसकी यादों से बाहर नहीं निकल पाते हो। वो व्यक्ति तो चला गया आपको छोड़ के, अपनी ज़िंदगी में मस्त है, लेकिन आप उसकी यादों से बाहर नहीं निकल पाते हो। तो उसकी यादों से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है, उस पल को याद कीजिए जिस पल उसने आपको छोड़ा, जिस पल उसने आपको ठुकराया या किस कारण से वो आपसे दूर गया है। प्राकृतिक घटना को तो हम नहीं कह सकते, अकस्मात जो घटना हो गई वो आपके साथ धोखा नहीं होता है, वो तो प्रकृति है, कुछ भी हो सकता है। थोड़े दिनों में फिर प्रकृति अपने आप मरहम लगाती है, जख्म होता है तो मरहम भी लगता है। लेकिन जो व्यक्ति जानबूझ के आपको छोड़ के जा रहा है, जो व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति आपकी इज्जत नहीं कर रहा, कदर नहीं कर रहा है, आपको ठुकरा के जा रहा है, तो उसके साथ बिताए हुए आप अच्छे पलों को अगर याद करोगे ना तो आपको हमेशा याद आती रहेगी और तकलीफ में भी रहोगे। लेकिन आप अगर उसके इस पल को याद करोगे कि जब उसने आपको ठुकराया था, जब आपको छोड़ा था, वो पल कैसा था, उस वक्त आपको कैसा फील हुआ था, आपने क्या सोचा था, जब उस चीज़ को आप याद करोगे ना तो उसकी यादों से जल्दी बाहर निकल जाओगे और अपने आप को संभाल सकोगे। तो बस यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं वो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जो चीज़ें हमारे साथ हो जाती है उसके बाद हम अपने आप को संभालें कैसे, अपने आप को कैसे फिर से खड़ा करें, कैसे अपने आप को फिर से सर्वाइव करें, कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, ये हमारे हाथ में है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, आप अपने आप में काम करना शुरू करो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो और सारी चीज़ें एक दिन वक्त के साथ ठीक हो जाती है। ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा चिंता करने की, ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है, समझ में आ रही हैं जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि किसी की यादों से बाहर कैसे निकला जा सकता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन इस रिलेटिव या रिलेशनशिप से रिलेटिव है तो कमेंट के माध्यम से मुझसे शेयर कर सकते हैं। ज़रूरत हुई तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी।
अगर आप मुझसे पर्सनल गाइड चाहते हैं, आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरी कॉल को बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पे डीएम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाएं और अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रोजाना अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।